अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच करीब 30 साल से चला आ रहा युद्ध अज़रबैजान की जीत के साथ ही खत्म हो गया। अज़रबैजान ने आर्मेनियाई सेना को तबाह कर विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया है और इलाके का अब आर्मेनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन इस जीत के पीछे जो वजह रही उन्हें भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। अज़रबैजान ने टेक्नोलॉजी और तगड़ी टैक्टिक के दम पर जीत हासिल की। अज़रबैजान ने तुर्की के बैराक्टर TB2 और इजराइल के कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया। वहीं आर्मीनिया टैंकों, आर्टिलरी, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे रहा। लिहाजा ज्यादा नुकसान आर्मीनिया को हुआ। उसके 185 टैंक, 44 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 147 टो आर्टिलरी गन, 19 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 72 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और 12 रडार तबाह हुए। आर्मीनियाई PM पाशिनियान ने भी कहा कि हमारे पास ड्रोन हमलों का कोई जवाब नहीं था। अज़रबैजान ने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो तापमान और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए टारगेट का पता लगा लेते हैं। बैराक्टर और अंका S ड्रोन 4 मिसाइल 15 से 55 किलो तक के बम ले जा सकते हैं। साथ ही लेजर गाइडेड मिसाइल दाग सकते हैं। इन्हीं के दम पर सीरिया में तुर्की ने रूस के S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को तबाह कर दिया था। आर्मेनिया से युद्ध में अज़रबैजान ने चालाकी से रणनीति बनाई। उन्होंने 1940 में बने सिंगल प्रोपेलर इंजन वाले विमान को ड्रोन में तब्दील किया और आर्मेनिया के गढ़ में भेजा। उसे देख आर्मेनिया ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार सक्रिय कर दिए। इससे उनकी स्थिति का खुलासा हुआ और अज़रबैजान ने ड्रोन के जरिए घेर कर सब तबाह कर दिया। इससे आर्मेनिया कमजोर पड़ गया। इस युद्ध में इजराइल और तुर्की ने उसे टेक्नोलॉजी और ड्रोन उपलब्ध करवाए जो निर्णायक साबित हुए। रूस तैनात करेगा 2000 सैनिक। रूस ने ट्रकों पर लदे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों को कॉरिडोर की तरफ रवाना कर दिया है। आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख के बीच स्थित इस कॉरिडोर पर रूस का नियंत्रण है। रूस के शांति सैनिक पिछले सप्ताह हुए समझौते के तहत नए क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रहे हैं। मॉस्को ने 6 सप्ताह से अज़रबैजान और आर्मेनिया के सैनिकों के बीच जारी लड़ाई खत्म करने में मध्यस्थता की है। समझौते के तहत इलाके में करीब 2000 रूसी शांति सैनिकों को तैनात किया जाना है। तैनाती की ये प्रक्रिया अभी जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लाचिन कॉरिडोर में उसने 7 अस्थायी पर्यवेक्षण पोस्ट स्थापित की हैं। ये कॉरिडोर आर्मेनिया से अजेरी क्षेत्र के भीतर तक है। ये कदम नागोर्नो काराबाख के आर्मेनिया के नियंत्रण वाले हिस्से तक रूसी शांति सैनिकों को सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच 27 सितंबर को भड़की लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए। नागोर्नो काराबाख के अनुसार उसके 1777 सैनिक और 50 नागरिक मारे जा चुके हैं। अज़रबैजान के अधिकारियों ने अभी तक अपनी सेना के हताहतों की संख्या जाहिर नहीं की है, लेकिन ये भी कहा है कि कम से कम 92 नागरिक मारे गए हैं और 400 घायल हुए हैं। 1918 और 1921 के बीच आज़ाद हुए थे। आज़ादी के समय भी दोनों देशों में सीमा विवाद के कारण कोई खास मित्रता नहीं थी।